नमस्कार फ्रेंड। कैसे आप सब लोग। मार्केट अच्छा खासा ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। जो करेक्ट हुआ था तो लगता था कि 22,000 के पास इसमें बाउंस तो जरूर बनता है, लेकिन इस बाउंस में और क्या क्या वजह है और किस लिए ये मार्केट के बाउंस आया। देखो, मार्केट तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था तो थोड़ा लग रहा था कि ऊपर आएगा, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चेंज अब इस टाइम पे आते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो अभी तक तो नहीं लगाया है, लेकिन आने वाले वक्त में वो क्या चेंज करेगा, तो इसलिए मार्केट थोड़ा रेडी होने की कोशिश कर रहा है थोड़ा ऊपर आने के बाद। लेकिन इसमें कुछ चेंज आए हैं, तो चेंज जो हम देखते हैं तो इन्होंने कहा जाए तो मेन चेंज है, तो एफआई वाले भी नहीं चाहते कि यहाँ से मार्केट में ज्यादा सेलिंग करे, क्योंकि उनका रिस्क और रिवार्ड रेशो ठीक तरह से नहीं बैठता है। तो एफआई वाले खुद चाहते होंगे कि मार्केट थोड़ा ऊपर आने के बाद वापस सेलिंग की जाए, लेकिन उनकी सेलिंग तो बरकरार है, लेकिन जो सेलिंग का फ्लो था वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा कहा जाए तो आरबीआई ने भी 1.9 लाख करोड़ रुपए बैंकों में पंप किए हैं। बैंकों में क्रैश क्रंच दिख रहा था, बैंकों के पास पैसे के फंडिंग की थोड़ी कमतरता दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि हमें जो फंड चाहिए उस तरह से फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने तो पहले म्यूचुअल फंड को कहा, भाई आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। आप म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा जाने की वजह से पैसा कोई रखना ही नहीं चाहता बैंकों के पास, तो अब इनको दिक्कत आती हुई नजर आ रही, और इसके लिए उन्होंने आरबीआई ने इनको पैसे फंड किए हैं। लेकिन मार्केट इतना गिर चुका था तो इसमें जरूर जो निफ्टी ऊपर आया है, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर आता हुआ तो नहीं दिख रहा। लेकिन निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ था, तो निफ्टी ज्यादा ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी वही कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करते हुए हमें नजर आ रहा है। लेकिन इसमें और भी एक वजह है, और ये वजह है कि काफी अच्छे जो शेयर थे वो निचले भाव पर आ चुके थे। बहुत लोग चाहते थे कि भाई जो हमारा शेयर है जिसे हम खरीदना चाहते हैं वो निचले भाव पर आए, तब बॉटम फिशिंग बनती है। और बहुत से इन्वेस्टर बॉटम फिशिंग करते हुए नजर आए, वो फंड लगाते हुए नजर आए। इससे कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बाउंस नजर आया। हमने भी अच्छे खासे शेयर को पिक किया है। कि आपने पिक किया है और किया है तो कौन सा शेयर पिक किया है, भाई जरूर इसमें कमेंट्स करें, जो हम भी जान सके कि आप कौन से शेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऊपर से कहा जाए, जो ओपन मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, जो कि दुनिया के तेल बाजार में ये 3 साल के निचले स्तर पर जाता हुआ नजर आया है। हम सबसे ज्यादा ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज्यादा डॉलर भी देना पड़ता है। और इसके वजह से हमें जो घाटा होता है वो सबसे ज्यादा ऑयल अगर सस्ते में मिल जाए तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये तो अच्छा ही है। और ये कहीं ना कहीं डॉलर अपना जो कच्चा तेल है 3 साल के निचले स्तर पर आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो इंडियन इकोनॉमी पर प्रेशर बन रहा था वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तो वैसे ही कच्चे तेल ज्यादा ऊपर जाता नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में और क्या क्या कंट्रोल करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन कच्चे तेल के जो हम प्रेशर बनाते थे डॉलर पर, कच्चा तेल हम डॉलर पर लेते हैं, और डॉलर 109 के पार चला गया था, और डॉलर भी ऊपर से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और अब डॉलर 103 या 104 के आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इससे हमें थोड़ा तो फायदा होगा भाई, ये डॉलर भी मजबूत हो। अगर मजबूत रहेगा तो इंडियन रुपीस पर प्रेशर रहेगा, और डॉलर कहीं ना कहीं करेक्ट होता है तो इंडियन रुपीस कहीं ना कहीं हमें अच्छा मजबूत होता हुआ नजर आएंगे। और ऊपर से डॉलर करेक्ट तो हो ही गया है, लेकिन इसमें और भी चेंज है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इंडियन की जो ऑटो सेक्टर है उसे एलॉन मस्क को फ्री हैंड दिया जाए। एलॉन मस्क जो इंडियन में गाड़ी लाना चाहते हैं उसकी प्राइस कम से कम 90 लाख के आसपास थी। एलॉन मस्क चाहते हैं कि जो हम पर आप 100% टैरिफ लगाते हैं उसे कम करो, और इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सहारा लिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक में कहा है, भाई आप हम पे अगर प्रेशर बनाएंगे तो हम आपको टैरिफ में लाएंगे। और ऑटो सेक्टर के शेयर इसके लिए प्रेशर में दिख रहे थे। और अब ऊपर से ये जब अगर इसको फ्री हैंड दिया जाए, 0.0% पर अगर लाया जाए, तो इंडिया जो इतना इंपोर्ट करती है एक्सपोर्ट करती है ये इक्वल इक्वल लाया जाए तो भी
इलॉन मस्क की टेस्ला इंडिया में कम से कम 40 तो 45 लाख तक ही बिकेगी। तो ये भी बहुत बड़ा है इसलिए जो संजय जिंदाल है JSW ग्रुप के MD चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि इलॉन मस्क जो गाड़ी लाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं इंडियन मार्केट में, वो ज्यादा सक्सेस नहीं होगी। उनकी वजह भी कुछ अलग है। उन्होंने कहा है कि टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्होंने इनका जो लेवल है, जो गाड़ी बेचने का लेवल है, कम से कम है 20 लाख से 30 लाख के बीच की गाड़ी बेचते हैं। और इलॉन मस्क की जो भी गाड़ी आएगी वो हायर रेंज पे आएगी, और हायर रेंज पे जो भी गाड़ी रहेगी इसको तो घाटा होगा ही। लेकिन इनकी जो गाड़ी की रेंज है टाटा और महिंद्रा की, निचले स्तर पर है, तो इस स्तर पर इलॉन मस्क इनको टक्कर नहीं दे पाएंगे। और इन ऑटो सेक्टर की जो गाड़ियां है, इनका जो स्ट्रक्चरल है देखा जाए तो इन्होंने अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाया है। और इलॉन मस्क को आने के बाद भी यह सरवाइव करना पड़ेगा, ऊपर से 4-5 साल तो इनको लग ही जाएंगे पूरे स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। लेकिन इलॉन मस्क जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, और इन्होंने मुंबई में जगह तो खरीद ली है अपने। जो भी उसका लगाएंगे, अब उसका मुंबई में तो रेंट पर लिया है, लेकिन दिल्ली, बंगलोर, पुणे, इसमें भी वो रेंट पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन और 4-5 शहर देखा जाए तो और आगे नजर जाते हुए नजर आए हैं। म्यूचुअल फंड में दिल्ली, मुंबई, बंगलोर, पुणे, इनका सबसे ज्यादा फंडिंग आता है म्यूचुअल फंड में। जो फंडिंग आता है 50% म्यूचुअल फंड का जो फंडिंग है वो इन्हीं 5 शहरों से आता है। म्यूचुअल फंड में अच्छा खासी ग्रोथ दिखती नजर आ रही है। और मुंबई अगर कहा जाए तो जो मेन फंडिंग की राजधानी है मुंबई, अगर फंडिंग में अर्थव्यवस्था की मेन हेड मुंबई को कहा जाता है, वो 2.7.39%, ये बनता है 18.92 लाख करोड़। और इसके आधे नंबर पर आता है दिल्ली। दिल्ली 12.25% की इनकी इसमें परसेंटेज ये कंट्रीब्यूशन करता है, और ये बनता है 8.5 लाख करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड में। इसके नीचे अगर कहा जाए तो बंगलुरु आता है। बंगलुरु 5.48% की कंट्रीब्यूशन है, और ये 3.1 लाख करोड़ का फंड ये डालता है म्यूचुअल फंड में। पूना भी इसके नीचे है भाई, पूना से हम है तो पूना 3.9% डालता है, और ये 2.7 लाख करोड़ के आसपास है। ये अच्छी खासी फंडिंग है। कोलकाता, मुझे लगता था कि कोलकाता शायद सबसे आगे हो सकता है, क्योंकि कोलकाता भी वैसे देखा जाए तो इस बात पर, म्यूचुअल फंड के बात पर या शेयर मार्केट के बात पर अच्छा खासा ये कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन इसके कंट्रीब्यूशन आते हैं 3.48% और 2.4 लाख करोड़। और एक मुझे लगता था कि शायद गुजरात यहाँ से आगे बढ़ता हुआ नजर आता था, लेकिन भाई इसमें तो गुजरात नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गुजरात के लोग तो इसमें माहिर है। लेकिन इसमें तो नजर नहीं आ रहे, इनके आगे कहीं ना कहीं ये लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो म्यूचुअल फंड में 50% के आसपास है। और दिल्ली भी इसके कहा जाए मुंबई से बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है, कहा जाए तो 50% के आसपास के पीछे है। इससे म्यूचुअल फंड ने भी अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं पहले जब हफ्ते में म्यूचुअल फंड का ग्रोथ आता है तो मार्केट कहीं ना कहीं वहां से बाउंस करता ही है, क्योंकि सबकी SIP तो आती है। लेकिन आने वाले वक्त में जो 22,000 का जो लो लगाया है, यहां से ऊपर मार्केट जब निकला है कम से कम 500-600 पॉइंट तो ऊपर गया है, लेकिन ऊपर वापस सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। FI वाले वापस ऊपर से पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मार्केट अब स्टेबल होने की कोशिश करेगा। बाउंस देगा तो भी कितना बाउंस देगा, और नीचे करेक्ट होगा तो कितना होगा, तो हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड और बॉटम यह बना है, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। जो भी कहेगा यह बॉटम बना है, और जब 22,000 तोड़ेगा तो भाई तो लंका लग ही जाएगी। और हमें लगता है कि जो भी अच्छे शेयर है वो निचले भाव पर आए तो इसे आपको अकोमोलेशन करना चाहिए, लेकिन फंड बचा के रखना चाहिए। मार्केट करेक्ट होगा। अभी भी मार्केट में और इकोनॉमी में अभी भी उस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज आते हुए हमें नहीं दिख रहे हैं। आने वाले वक्त में जरूर ये चेंज आएंगे। अब मार्केट ने प्राइस करेक्शन किया है, आने वाले वक्त में मार्केट टाइम करेक्शन की तरफ जाएगा। जब मार्केट टाइम करेक्शन करेगा तो देखो, जिसको बेचना था, जिसका स्टॉप लॉस निकला है वो निकल गया।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो चाहते हैं कि हाँ हम बड़े दिल वाले हैं, अब इसके बैंड बजेगी, क्योंकि मार्केट जल्दी ऊपर नहीं जाएगा और टाइम करेक्शन करेगा, और टाइम करेक्शन करते टाइम मार्केट धीरे धीरे नीचे आते हैं, हमें लगता है नीचे नहीं जाएगी, तो हम एक्युमुलेशन करते हैं, मार्केट और नीचे आते हैं, फिर हम एक्युमुलेशन करते हैं और मार्केट और नीचे आते हैं, और जैसे ही मार्केट थोड़ा धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करते हैं तो जो बड़े दिल वाले हैं इनका भी दिल हिलता है। हमारा भी पोर्टफोलियो रेड है भाई, लेकिन हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया तो थोड़े बचे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ 30 मार्क का है, हमारी भी बैंड बजेगी, तो हमारे साथ साथ सबकी बैंड बजेगी। तो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर सकता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अब थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन लॉन्ग ट्रेंड जो है वो निगेटिव ही है। वैसे संभल कर ट्रेड करो और अच्छा कंट्रीब्यूशन करो। आप बुरे स्टॉक में जाने की कोशिश ना करो, क्योंकि मार्केट जो ऊपर से नीचे गिर गया है तो उसे एक्युमुलेशन करने में ज्यादा वक्त लग जाएगा और वो बाउंस जल्दी नहीं करेगा, आपको ज्यादा देर तक फंसा सकता है। इस बात का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।